नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पासा के बारे में बताया था आप लोगों को, कैसे पासा का विपरीत या उसका निकटवर्ती निकालते हैं। आज मैं उसके जितने भी रूल बताए थे, जितने भी पासा के प्रकार बताए थे, आज उन सबको जो एग्जाम्पल है करके हम लोग समझेंगे कि मतलब जो जितने भी रूल है कैसे वह निकाला जाता है। पासा का विपरीत हो या उसके निकट हो, कोई भी पासा जब रहे, या तो जब कौन सा पासा समान पासा, कौन सा मानक पासा है, और जब बहुत से पासे होते हैं तो उसमें कैसे निकाला जाता है उनके विपरीत का। उसके बाद जब दो पासे होते हैं और एक कॉमन होता है उसमें सतह, तो उन सतहों के विपरीत कैसे निकाला जाता है। जब दो कॉमन होते हैं तो उनका विपरीत कैसे निकाला जाता है, और जब बहुत से पासे होते हैं तो कैसे निकाला जाता है। इन सब की मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बातें बताई हैं मैंने। अब उसका सबका एग्जाम्पल कराते हैं कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि कौन सा पासा कैसा है और इसका विपरीत कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हमारा पासा है, इसमें कुछ अंक लिखा हुआ है 1, 6, 4 और 3, 6, 5। फिर इसमें लिखा है 1, 2, 4। ऐसे इस प्रकार अंक लिखा है, और इसमें पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, मतलब 2 का जो विपरीत क्या होगा। तो इसमें इसको 1 मान सकते हैं, इसमें 2, ये 3 हो गया। हम ये बहुत से पासे दिए हैं, तो इसमें हम 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे। तो इसको हम जानते हैं, जैसा कि कौन पहले पहचानते कौन सा पासा है, या तो फिर उसके बाद इसका विपरीत कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सतह है उसमें कोई कॉमन है, या तो कॉमन रहेगी, या तो एक तो देखते हैं इन पासों में कौन सा कॉमन सतह है। तो इस जैसे 1 और 2 में हमें प्राय देखने को मिल रहा है कि जो इसमें है 6, ये दोनों में कॉमन है, ये 6। तो इस कॉमन 6 को लिख कर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन मार्क के तौर पे छोड़ सकते हैं। तो अब उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 के बाद 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें एक अंक बच रहा है जो 1, 2 जो छूटा हुआ है। जैसे 1 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया, 6 का विपरीत 2 बचा हुआ, तो ये इसका विपरीत। तो इस प्रकार ये हम इन दोनों का तुलना करके आप निकाल सकते हैं। तो 6 का विपरीत 2 हो गया, या 2 का विपरीत 6 हो गया। ये एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, उदाहरण हमारा 2 पासे हैं और इस पे इस प्रकार का अंक दिया हुआ है, ये 6, 5, 4। तो इसमें अब पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत देखते हैं क्या है। जैसे ये हमें स्पष्ट दे रहा है कि जो 2 पासे हैं इनमें 4 और 6 दोनों में 2 कॉमन है। तो एक वो जो नियम था कि जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो एक जो बचती है वह उसके विपरीत हो जाता है। तो 4 और 6 कॉमन है, तो 1 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया। ये बस ये नियम के अनुसार 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि जो बचती है सतह वो उसकी विपरीत हो जाती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका, इसमें 1, 3 और 2, और इसमें 6, 5 और इसमें 1, 2, 3 और इसमें दिया है 2, 3, 6। तो इसमें पूछ रहा है आपका 2 का जो विपरीत है क्या हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो है
3 इन दोनों में कॉमन है, तो 3 को कॉमन इसका प्रश्नवाचक लिख के छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा 1 आता है, फिर 2 आता है। इसमें भी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा 2 आता है और उसके बाद 6 आता है, तो 2 आता है उसके बाद 6 आता है। तो कहने का मतलब इसमें ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि 2 और 3, 2 इसमें 2 कॉमन है, 2 और 3, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 हो गया, फिर 2 का विपरीत, तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 2 है जो इसका जो नज़दीक है 3 है और 1 है, और 3 और 1 जो कि इसके नज़दीक है, और 2 का जो नज़दीक है ये 6 है। तो मतलब इसमें ये है कि 3, 1 और 6 ये इसके नज़दीक निकटवर्ती हैं, और इसका पूछ रहा है कि विपरीत कौन होगा। तो बची कौन सी है, बचता है हमारा 4 और 5, तो जो इसका विपरीत हो सकता है और ये निकटवर्ती है। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसका जैसे 2 पासा हो गया और 2 पासे में इस प्रकार अंक दिए हुए हैं 4, 1, 5। तो इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक। तो इसमें भी हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें एक शतक कॉमन है, और जब एक शतक कॉमन है तो उसको कॉमन मान के इसका क्वेश्चन मार्क करते थे। फिर क्लॉकवाइज चलते हैं नियम के अनुसार, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर इसमें भी आ जाएगा आपका 1, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज चलने पे 5। तो बचा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचा, तो इसका विपरीत 6 हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता है 1 से 6 तक अंक दिए होते हैं, तो 4 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत इसमें 6 हो जाएगा। ये इस प्रकार हम निकाल लेते हैं इनका विपरीत। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जितने भी रूल दिए थे उन सब का मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे सब नियम जितने भी हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे पीला है, फिर यहाँ पे लाल है, फिर यहाँ पे हरा है, फिर यहाँ पे आपका काला है, फिर यहाँ पे आपका गुलाबी है, फिर यहाँ पे आपका हरा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका लाल जो रंग है उसका अपोजिट या उसका विपरीत या उसके जो उल्टा है क्या होगा। तो जैसे इसमें हमको पता है कि हरा जो है इसमें कॉमन सतह है, तो हरा को ऐसे लिख कर इसको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पीला आता है, फिर लाल आता है, फिर इसमें भी चलते हैं, हरा के बाद तो काला आता है, फिर उसके बाद गुलाबी आता है। फिर एक रंग उस क्वेश्चन में 4 रंग दिए रहते, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें एक रंग रहेगा उसमें जो कि उसका विपरीत होगा। तो इसमें एक जैसे नीला इसमें दिया नहीं है वो, लेकिन जब क्वेश्चन देता है तो उसमें दिया रहता है, तो हरा का नीला हो जाएगा। तो इसमें पूछा है लाल का, तो लाल का ये गुलाबी हो जाएगा हमारा, ये आंसर। बस इसको निकाल के आराम से हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल आता है, इस प्रकार इसमें ऐसे बनाया हुआ है, ये हो गया स्टार। इसमें ऐसे बनाया, उसका रंग रंगा हुआ है, फिर इसमें इस प्रकार कुछ ऐसे बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे स्टार है। तो जैसे इसमें भी स्टार इसमें कॉमन है, तो कॉमन है। इसमें पूछ रहा है कि इसका विपरीत जो गोला है इसका विपरीत क्या होगा। तो इसमें कॉमन हमें दिखाई दे रहा है कि जो स्टार है वह कॉमन है, तो स्टार की जगह कॉमन करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये आता है हमारा ऐसे, फिर वो ये गोला आता है, फिर इसके बाद स्टार के बाद ये आता है ऐसे, ये दिल टाइप बना हुआ है, तो फिर उसके बाद ये ऐसे इसका रंगा हुआ है।
तो इसमें पूछ रहा है कि गोले का जो विपरीत क्या होगा। तो गोले का विपरीत जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये होगा, तो गोले का विपरीत जो रंगा हुआ सतह है वह होगा ये वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एक पासा है ये, और इस पासे में 3, 5 और 6 दिया है। तो इनका भी इसमें क्या पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा पासा है, ये है मानक पासा, क्योंकि इसमें जो है दो सतहों का योग जो है वह 7 के बराबर नहीं है। तो इसमें का विपरीत कैसे निकालते थे, जैसे हम लोग जानते थे कि जो इनका विपरीत होता है मानक पासा का वो 7 के बराबर होता है। तो 7 के बराबर होता है तो 5 का हो जाएगा आपका 5 का 2 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। तो हमें पूछा है 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल